ध्यान अगर काम पे लगे तब तो समझ में आता है, लेकिन ध्यान अगर काम से हट के कहीं और लग जाए तो उसका क्या? मैं समझी नहीं। लंच देने की ड्यूटी तुम्हारी किसने लगाई है? नहीं, मैं तो वो राहा बीबी के लिए। क्या राहा बीबी? खुद को भी महदूद रखो और अपने कामों को भी। इस घर के मामलात में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हूँ? देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी हरकतों को भी। क्या वो आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी कुछ नहीं साहब, किचन में प्याज काट रही थी, आंखों में जलन से आंसू आ गए। ओ, आप किचन में क्यों काम कर रही हैं? आपकी ड्यूटी तो मैंने पापा के पास लगवाई थी ना, उनकी ड्यूटी। इन्हें अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने का शौक है। अब ऑफिस में लंच देने भी यही जाएंगे। हालांकि ये काम इनका नहीं है बल्कि ड्राइवर का है। आप ऑफिस? मैं तो बस राहा बीबी के लिए खाना। क्या शिकायतें लगा रही हो तुम इन्हीं मेरी? एक मिनट आसिया, ये इस घर की फर्द हैं। बस कर दो। फर्द फर्द सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। जो जहां है जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तुम लोगों की हरकतें देख देख के मुझे लगता है मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। हाँ तो कर लो ना फैसला। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के तमाशों से। कर लो फैसला, आगे मुझे भी सुकून मिल जाए। खुश हो गई हो तो? हो गई तुम्हें तसल्ली? यही चाहती थी ना तुम? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती। बस करो अब। तुम तो चाहती ही हो कि मियां बीवी के बीच में लड़ाई हो, ये घर टूटे और तुम इस पे कब्जा करो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा तो मैं इंतजाम करती हूँ तारा। ये तारा मैंने तोड़ना दिया है तो मेरा नाम भी आसिया नहीं। ओह माय गॉड, इतने लंबे लंबे मैसेज किसको कर रही हो? अस्तगफुरुल्लाह, वो हैं? बस एक पैराग्राफ आया था, वो पढ़ रही थी। अच्छा ये बताइए, ये जब से आपने ऑफिस जाना शुरू किया है मोहतरमा, अपने नाना के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल कल को मैं मरा गया ना तो किससे करोगी बातें? आपको नाराज हैं आप मुझसे? हाँ। क्यों भाई? जब से ऑफिस जाना शुरू किया है तुमने मुझे वक्त देना बिल्कुल छोड़ दिया है। मुझे बात करनी है तुमसे। सॉरी सॉरी, ये ले देखें, कान पकड़ लिया मैंने, अब माफ कर दें। अबे कान छोड़ो मेरे हर वक्त। खैर मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है। यानी बात मैं करने के लिए आया हूँ, मगर तुम कर लो पहले, चलो करो। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं आजकल? हैं? माशाल्लाह से तुम जाना शुरू हो गई हो, तुमने कारोबार संभाल लिया है, तो मैं ऑफिस जाके क्या करूंगा? नाना जान, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है, कंस्ट्रक्शन का नहीं आता है। थोड़े दिनों में तुम्हें कंस्ट्रक्शन का भी समझ में आ जाएगा। मसला क्या है इसमें? और वो एक और बात पूछनी है, आपने अपना गारमेंट्स का काम बंद करके ये क्यों शुरू किया था? हॉल वाला खुद, ये तुम्हें उल्टी सीधी बातें कौन बता रहे भाई? जो भी बता रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले मेरी बात का जवाब दें। देखो बिजनेस के उसूल है यार, जिस बिजनेस में लॉस हो रहा हो उसको बंद कर दिया जाता है, नया बिजनेस शुरू कर लिया जाता है। मैंने यही किया बस। लेकिन आपका तो बिजनेस अच्छा खासा चलता था। जिसने भी सुना है ना उसको अकल नहीं थी। अंदर की बिजनेस का हाथ तो हमें मालूम था ना, एक्सपोर्ट्स अच्छे हो नहीं रहे थे तो वो बंद कर दिया मैंने। चल, अभी के लिए आपकी बात को यकीन किया जाता है। अब तुम्हें एक बात बताओ, मैं तुम्हें तलाश करता हुआ तुम्हारे कमरे में गया था अभी, वहां तुम्हारे बेड पे स्केच बुक पड़ी हुई थी और उसमें बना हुआ था एक स्केच। वो किसका स्केच बनाया तुमने?
मैंने कभी अपनी माँ को देखा तो नहीं, लेकिन पता नहीं, जब उनको सोचती हूँ तो कुछ ऐसा आता है दिमाग में। अगर मैं एक बात कहूं तो मैं यकीन आएगा। जरूर। जैसे ही मैंने उस स्केच को देखा था, मुझे पता लग गया था कि वो तुम्हारी माँ है। हैं? मतलब वो मेरे जैसी दिखती थी? नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे दिखती तो नहीं थी, मगर वो एक्सप्रेशन ऐसा ही था। बहुत डरपोक थी तुम्हारी माँ, बुज़दिल थी। नाना जान, मेरे बाप को मेरी याद नहीं आती होगी? क्या कर रही है मेरी बेटी, कहाँ है? ये आज तुम्हें सारे ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे हैं? वैसे भी आता है, सोचती हूँ मैं इन बारे में, लेकिन क्या कभी कहती नहीं हूँ आपसे। बेटे बता दिया करो, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। कल को मैं नहीं होऊंगा तो किसको बताओगी? अस्तगफुरुल्लाह नाना जान, ये कैसी बातें करते हैं आप? अभी भी आप यही कह रहे थे। अब मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े टाइम में ना आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, क्योंकि आप ऐसी बातें करते हैं। हाँ, नहीं बैठोगी तुम, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी करके 7 समंदर पार भेज रहा हूँ। क्या? शादी? कहाँ भेजना है? 7 समंदर पार कहाँ भेजने का इरादा है मुझे? बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है, वो बाहर। कौन लड़का? नहीं भाई, मुझे कोई ऐसी बात सुननी ही नहीं है जो आपको मुझसे दूर कर दे। सॉरी। नहीं देखिए नाना जान, आपका एक एक हुक्म सर आंखों पर, ये तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हेलो 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 हेलो, सबटाइटल्स नहीं है, सबटाइटल्स नहीं है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब इन लोगों से बाप के बारे में तो पूछ नहीं सकती, क्योंकि अगर वो शादी में होते तो मामी बता देती। लेकिन ये ख्यालात मुझे आ क्यों रहे हैं? मैं क्यों सोच रही हूँ? अरे मुर्शिद, आप? आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। आए बैठे ना, मैं निकाल कर देती हूँ। वैसे अच्छा किया आपने। मैंने ज़ैनब भी को बोला था कि आपसे कहीं मेरे लिए लंच बनाते, आप खुद ही आ गई। वैसे सच बताऊं तो ये खाना मैंने नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ लेकर आई हूँ। ये खाना ज़ैनब ने ही बनाया है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं, आप आ गई हैं, ये आपने बहुत अच्छा किया। जब से आई हैं आप घर से निकली ही नहीं है। अच्छा चल, आपने खाना खाया? अरे नहीं, आप खाए ना। क्या हो गया, मैं खा लूंगी, आप भी खाएं। वैसे अगर मेरी अम्मी होती ना, शायद मैं उनको ऐसे ही खाना खिलाती। आप मुझसे उनकी बातें कर सकती हैं। बात? क्या बात करूं? मैंने कभी उनको देखा ही नहीं। अम्मी बस मेरे लिए एक लफ्ज है जिसको मैं महसूस करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी वो भी नहीं होता मुझसे। आपको पता है, मुझे आज पता चला कि नाना जान का पहले गारमेंट्स का बिजनेस था, उन्होंने वो बंद करके ये बिजनेस खोला। आप ठीक हैं? आपको पानी चाहिए? राहत, तुमसे जरूरी बात करनी थी। खाना खा रही हूँ? चलो ठीक है, बाद में कर लेता हूँ। अरे मैं और मुर्शिद, बल्कि काम करो, तुम भी चले आओ, तुम भी खाना खा लो। यहाँ पे नहीं प्लीज आप बैठे प्लीज। मैं तो बस कह रहा था कि हम बाहर जाके लंच भी कर सकते थे, यहाँ खाने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन अब घर का खाना आ गया, ज्यादा अच्छा नहीं। अच्छा है ये भी। लेकिन ये खाना मुर्शिद ने नहीं, ज़ैनब भी ने बनाया। हाँ, वो जो वर्कर था कल बदतमीजी कर रहा था। क्या हुआ उसे? उससे मैंने अपने डिपार्टमेंट में रख लिया। क्या? क्यों? उसकी बदतमीजी बहुत अच्छी लगी? उसकी बदतमीजी अच्छी नहीं लगी मुझे। जमील साहब ने मुझे कहा है कि मैं उसे अपने डिपार्टमेंट